नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट टेक्निकल सपोर्ट। तो आज हम जानेंगे फायर के इंट्रोडक्शन के बारे में और फायर क्या होता है, कैसे काम करता है, व्हाट इज फायर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज फायर। फायर इज बेसिकली ए केमिकल रिएक्शन कंबाइनिंग थ्री एलिमेंट्स, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। देखिए, जैसे ये आप देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होता है, मान लीजिए आप कोई मोमबत्ती एक लिए हैं, तो मोमबत्ती को आप ग्लास से ढक दीजिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जलता हुआ अगर ढकिए तो बंद हो जाए। हीट मतलब आप एक लाइटर ले रखा है आपने हाथ में और मोमबत्ती है आपके पास, अगर आप उसको नहीं जलाएंगे, हीट नहीं मिलेगा उसको, तो वो जलेगा नहीं। फ्यूल फ्यूल आप मोमबत्ती को ही एक तरीके से मान लीजिए, पेट्रोल भी हो सकता है, वैसे कुछ भी हो सकता है। तो इसके कंबाइनिंग होने से ही आग लगती है, नहीं तो आग नहीं लगेगी। तो आप फायर के बारे में समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। फायर क्लासेज। फायर के क्या क्लासेज होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ए क्लास होता है, बी, सी और डी क्लास होते हैं, चार क्लास होते हैं। तो ए में आपको ट्रास, वुड, पेपर ये सब मिल जाता है। ये इस प्रकार के अगर आग लगते हैं तो आपको कौन से फायर सिलेंडर यूज करने हैं इसके बारे में भी आगे बताऊंगा मैं आपको। तब तक आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ए टाइप का होता है वो ट्रास, वुड पेपर, क्लॉथ, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। बी टाइप के जो होते हैं वो होते हैं लिक्विड ग्रीसेज। इसमें आपको गैसोलीन, ऑयल, ग्रीसेज, अदर जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। इसमें अगर आग लगती है तो आपको बी टाइप का यूज करना होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए क्या यूज करना होता है, इसमें क्या क्या आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपको कंप्यूटर, फैक्स मशीन, अदर एनर्जी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पैनल्स वगैरह हो गए, यूपीएस हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये सब हो गया, उसके लिए यूज किया जाता है। कंज्यूवेबिलिटी मेटल्स के लिए डी टाइप में आ जाता है आपका मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, अदर एलिमेंट्स मेटल्स जो हैं वो सब आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि अब आपको तो फायर से आग जब बुझानी है तो फायर के बारे में, सिलेंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर कैसे काम करता है, क्या होता है सिलेंडर में, कैसे इसकी रचनाएं होती है, शारीरिक रचनाएं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बॉडी होता है, ये आप देख सकते हैं, फुल बॉडी होती है ये। इस पे डाटा प्लेट आप देख सकते हैं, ये डाटा प्लेट यहाँ पे आप देखा होगा, लगा होगा CO2, ABC लेवल लगा रहता है यहाँ पे। और कैरिंग हैंडल, ये जो होता है ये हैंडल होता है कैरी करने के लिए, इसको उठा के कहीं लेके जाना है तो। और इसमें आपको प्रेशर गेज वगैरह मिल जाता है यहाँ पे चेक करने के लिए। इसमें दो साइड में रेड रहते हैं, बीच में ग्रीन रहता है। इसमें आपको देखना होता है कि हमारा जो मीटर है वो हमेशा ग्रीन में होना चाहिए, तभी आप इसको यूज करेंगे। अगर ग्रीन में नहीं है, इधर रेड में है तो हाई प्रेशर में होता है, इधर रेड में है तो लो प्रेशर हो जाता है। तो ये देख के ही आपको यूज करना है। उसके बाद ये आपको डिस्चार्ज लेवल मिल जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज लॉकिंग पिन यहाँ होता है, इसको खींच के ऐसे और फिर उसके बाद बाहर निकाल के फिर इसको यूज किया जाता है। और ये डिस्चार्ज होज हो गया आपका, और डिस्चार्ज नोजल हो गया, और डिस्चार्ज ऑरिफिस हो गया। तो ये हो गया आपकी शारीरिक रचनाएं इसकी कि कैसे फायर सिलेंडर होता है। अगले चलते स्लाइड में। अब इसको एक पास होता है इसका, आग को बुझाने के लिए पास से आप आग बुझा सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है पास के लिए, जिसमें क्या होता है, पी से पुल द पिन, ए से एम लो एट द बेसिक ऑफ फ्लैम्स, एस से सीक्वेंस द हैंडल, एस से स्वेप साइड टू साइड, घुमाना होता है आपको इधर से उधर, तो आपकी आग बुझ जाती है। फिर उसके बाद आप फायर एक्सटिंग्विशर टाइप में चलेंगे। मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल, एबीसी। जो एबीसी होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं एबीसी में आपको ये मीटर गेज वगैरह मिल जाता है, या ग्रीन में रहना चाहिए हमेशा। तो जो एबीसी टाइप है ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि ये मल्टीपर्पज होता है। इसमें आपको ट्रस, वुड, पेपर तीनों आ जाते हैं। ए बी सी तीनों प्रकार के आग को बुझाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो जो होता है अगला, ड्राई केमिकल एंड अमोनियम पोटाशेट, 30 से 15 सेकंड डिस्चार्जिंग टाइम होता है इसका। हैज प्रेशर गेज टू अलाउ विजुअल कैपेसिटी चेक।
जो प्रेशर गेज होता है वो कैपेसिटी चेक करने के लिए लगा रहता है। 5 से 20 फीट मैक्सिमम इफेक्ट रेंज होता है। जो है समथिंग बोरिंग मेटल्स। दूसरे में चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये होता है CO2, ये आप दो जगह यूज कर सकते हैं, बी टाइप में और सी टाइप में। तो बी टाइप में लिक्विड के लिए और सी टाइप में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसको भी 20 से 30 सेकंड का समय लगता है डिस्चार्ज होने में। इसमें प्रेशर गेज ज़्यादातर में नहीं होता है, कुछ ऐसे कंपनी के फायर सिलेंडर हैं जिसमें आते हैं, इसलिए लगभग लगभग 90% में नहीं होता है प्रेशर गेज CO2 में। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, वेट वगैरह से इसका कैपेसिटी के बारे में पता लगाया जाता है। 3 से 8 फीट की मैक्सिमम इफेक्ट रेंज होती है इसकी। अगला है फोम। फोम जो होता है ए और बी के लिए, दोनों के लिए काम आता है। ट्रांसपोर्ट पेपर के लिए, लिक्विड गैसेज के, ग्रीसेज के लिए। तो ये फोम जो होता है ये भी 20 से 30 सेकंड डिस्चार्ज टाइम लगता है। 4 से 8 फीट की मैक्सिमम इफेक्ट रेंज होता है। हैज प्रेशर गेज टू अलाउ विजुअल कैपेसिटी चेक। इसमें भी प्रेशर गेज होता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये ग्रीन में ही रहना चाहिए हमेशा। तो